हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सब बहुत अच्छे हैं, होप सो। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद, एटलीस्ट 1 मंथ के बाद हम यूट्यूब पे हमारे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसके तुरंत बाद का लेक्चर जो हमारा होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और तो टॉपिक है हमारा जिस पे हमने डिस्कशन करना है आज, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फंडा क्या है वो समझ लीजिएगा। देखो, लोन हम कब लेते हैं? जब हमारी फर्म को पैसे की नीड होती है। तो फर्म क्या डिसाइड करती है? बाहर से लोन लेने की बजाय, आउटसाइड द बिजनेस से बोरो करने की बजाय फर्म अपने ही पार्टनर से सम अमाउंट ऑफ मनी बोरो कर लेती है, जिसको हम नाम देते हैं पार्टनर्स लोन। यानी लोन लिया गया, पैसा उधार लिया गया, किससे? पार्टनर से। उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो पार्टनर्स ने फर्म को दे दिया लोन। पार्टनर्स ने फर्म को दे दिया लोन। अब बात करेंगे हम इसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट की। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसके इंटरेस्ट की बात करनी है हमने। अब तो सबसे पहली बात क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप का एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैसा है? या तो ये एक्सपेंस हो सकता है ऐसा कि जिसको हर हालत में आपको पे करना पड़े, यानी देना ही पड़ेगा, इवन फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, चाहे इसके बाद फर्म को लॉस भी हो क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। तो आप क्या मानते हो, लिए गए लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट हमारा किस तरह का एक्सपेंस है? लोन पे इंटरेस्ट देना जरूरी होता है या प्रॉफिट होने पर दिया जाएगा? बता दीजिएगा। बिल्कुल, लोन पर इंटरेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो किसी से भी लोन लिया गया हो, चाहे पार्टनर से लिया गया हो या बाहर किसी और पर्सन से लिया गया हो, बैंक से, आउटसाइड पार्टी कोई पर्सनल आपने किसी पर्सन से लोन ले लिया फर्म के लिए, तो उसका इंटरेस्ट आपको हर हालत में पे करना पड़ता है। तो पहली बात क्या है, हमें ये इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो ऐसे एक्सपेंस को क्या नाम देते हैं हम? ऐसे एक्सपेंस को नाम देते हैं एक्सपेंसिव चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट। expenses charge against profit या चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट। और जो एक्सपेंस चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, उस अकाउंट को क्लोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ P&L अकाउंट। तो आगे हम इसमें लिखेंगे इट विल फर्दर ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इसको चार्ज किया जाएगा, डेबिट में इसको शो किया जाएगा। तो इट मीन अगर पार्टनर्स का लोन आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो हमें पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन देना है आपने, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ला करके सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चंस में किया। ठीक है, तो दो बातें रहेंगी। एक्सपेंस को नाम क्या दिया गया?
और दूसरा ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। जर्नल एंट्री क्या बनाई जाएगी, तो वो जीरो लेवल से बातें बता देता हूं सारी की सारी कि जर्नल एंट्री हमने क्या बनानी है इसकी। सबसे पहले आप लोन लेने की एंट्री बनाओ। जब लोन लिया जाता है तो क्या एंट्री बनती है, तो पहली एंट्री इसकी बनाओ लोन टेकन। लोन टेकन, जब पैसा लिया गया था तब क्या एंट्री बनाई गई होगी। मान लेते हैं पार्टनर ए से लोन लिया गया है, पार्टनर ए से लोन लिया गया है, ऐसा एज्यूम करके चलेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो एंट्री बनाएंगे हम। जब फर्म ने लोन लिया तो फर्म के पास पैसा आया, बैंक या कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। उसके बाद टू, किससे लोन लिया गया, ये लिया गया ए से, तो एज लोन लिख देंगे हम। तो नरेशन लोन टेकन फ्रॉम ए, लोन टेकन फ्रॉम ए से लोन लिया गया। मान लीजिए अमाउंट भी मान लो 1,00,000 रुपए का लोन लिया गया, और डेट मान के चले हम, तो डेट मान लीजिएगा आप 2019 और अप्रैल 1 अप्रैल को लोन लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस लोन के ऊपर आपने दूसरी एंट्री में क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट अलाउड करना है इसको। ये पहली एंट्री थी लोन लेने की। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन। इस लोन पर पार्टनर्स को हम क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ओके। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। जैसे आप कैपिटल पर इंटरेस्ट देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, सेम इंटरेस्ट यहां बनेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो देखिए एंट्री बनाएंगे हम। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख दीजिएगा आप यहां, तो डेबिट टू एज लोन। पहले इंटरेस्ट ए के लोन में ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए रेट 10% है, 10% इंटरेस्ट देना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये अलाउड किया जाएगा। 31 मार्च को डेट बनेगी 2020 मार्च 31 के दिन आपने ये इंटरेस्ट अलाउड करना है, 1 साल के बाद, ठीक है। तो अगर रेट बनाए 10% हम, तो कितना बनेगा, 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन जाएगा, 10,000। तो ये इंटरेस्ट अलाउड किया। सर आप कहोगे सर यहाँ पर बैंक नहीं लिखा, दिया नहीं है हमने, पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया। जब पे करेंगे तो बैंक भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, सीधी एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट। लेकिन जब पे नहीं करेंगे तो हम एक बार इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, ड्यू करने के बाद ही पेमेंट होती है वैसे, ठीक है। तो अब दूसरी एंट्री ये होगी हमारी। तीसरी एंट्री जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, इंटरेस्ट हमारा कैसा एक्सपेंस है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो ऐसा एक्सपेंस है, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ऐसे खर्चों को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डेबिट ऑफ P&L, P&L के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे हम P&L में ट्रांसफर करके। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी फिर, 31 मार्च को ये एंट्री बनाओगे आप, तो क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट की एंट्री है ये, क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी एंट्री बनाएंगे हम। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹10,000। तो आपके काम की ये 3 एंट्रियां लोन से रिलेटेड हैं और इन लोन से रिलेटेड एंट्री को आप अच्छे से सीखोगे बेटा, बेस क्लियर करके। तो होप्स हो कि आपको एंट्रियां समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो फोर्थ, इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, चौथा नंबर का पॉइंट क्या है वो हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने एज्यूम किया, मान लिया था रेट गिवन है क्वेश्चन में लोन की, वो है 10%। हमने 10% क्या देना है इसके ऊपर, इंटरेस्ट पे करना है। सो अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट ना गिवन हो, दे ना रखी हो, तो क्या कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6%, 6% से हम इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करेंगे हम 6% व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कब करना है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन is not given in क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में ना दे रखी हो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, तब आप ऐसा करोगे बेटा। तो रेट कितने लगाओगे, 6% ऑटोमेटिकली आपने रेट चार्ज करनी है इंटरेस्ट के ऊपर। क्लियर बात ये। चलिए अब हम इसके बेस पे अगर हम अकाउंट बनाएं, लोन अकाउंट बनाएं, कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं कैसे बनेगा, तो पहले हम बना लेते हैं अकाउंट। तो पहले आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका कैसे ट्रीटमेंट बनेगा वो देख लीजिएगा। छोटा सा अकाउंट बना लेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस से दिया जाता है। तो मान लीजिएगा प्रॉफिट कोई भी अपनी ओर से अज्यूम कर लेते हैं हम, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो मान लीजिएगा आप 1,50,000 का प्रॉफिट इनको हुआ था। इंटरेस्ट आप देखो P&L को आपने डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से, तो डेबिट कर दो 2, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 10,000। जैसे मैनेजर को कमीशन दिया था वैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया। और अब क्या करोगे आप, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर दो एप्रोप्रिएशन में। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। 1,50,000 में से 10,000 रुपये का और खर्च कर दिया आपने, प्रॉफिट बचा कितना, 1,40,000, 1,40,000। और ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साइड ए इक्वल कर दो 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लोन का अकाउंट बनाना पड़ जाए, लोन अकाउंट देखिए कैसे बनाएंगे लोन अकाउंट। आपको एंट्रियों के बेस पे लेजर अकाउंट पहले हमने सिखा रखे हैं, सीखे हुए हैं, बस उसी को अप्लाई करना है, आपने अपने रूल्स को अप्लाई करना है जो आपने ऑलरेडी स्टडी करे हुए हैं। तो यहां पर बनाना है हमने एज लोन अकाउंट। तो यहां देखिएगा आप,
एज लोन को क्रेडिट किया गया है किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ये जब लोन लेते हैं ये एंट्री तब होती है, तो एक डेट का कॉलम भी डाल देते हैं ताकि हम पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन समझ सकें। तो आपने लोन लिया था 2019 में अप्रैल 1 को बाय बैंक की वजह से, बैंक, और लोन की अमाउंट थी 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर दूसरी एंट्री में जब इंटरेस्ट अलाउड किया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन, ए के लोन को फिर से क्रेडिट किया गया, लेकिन डेट क्या है? 1 साल के बाद, एंड ऑफ द ईयर 2020। तो पहले डेट डालोगे 2020 मार्च 31, लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, 1,00,000 रुपए का लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने रुपए का हुआ? 10,000 का। तो टोटल हमने एक और रुपया कितना देना है? 1,10,000 हमने आपको एक को देना है, 1,00,000 रुपए लोन वाला और 10,000 रुपये उसका ब्याज, ठीक है। तो बैलेंस हम निकालेंगे हम 2020 के अंदर, अप्रैल 1 के अंदर, टू बैलेंस CD 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। तो ये है हमारा लोन का ट्रीटमेंट बेटा। तो पहली बार एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको, कि पहली बात क्या है कि पार्टनर्स का लोन जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने देना है वो कौन सा एक्सपेंस है? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दूसरी बात, इसको डेबिट किया जाएगा क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। तीसरी बात, जब लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू एज लोन, या जिस पार्टनर ने दिया उसका नाम आ जाएगा। फिर जब इंटरेस्ट अलाउड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन, जिससे लोन लिया उसका नाम आ जाएगा। और उसके बाद जब इंटरेस्ट के अकाउंट को क्लोज करना हो तो उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ना दे रखी हो, गिवन ना हो, तो हमारा पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो रूल सप्लाई होते हैं वो 6% से आपने क्या देना होगा? इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउड करना होगा टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम अकाउंट बनाएं तो हमने एज्यूम किया था कि फर्म को प्रॉफिट 150 का हुआ, उसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को कितना? 10,000, और नेट प्रॉफिट को एप्रोवेशन में ले जाएंगे और वहाँ जा करके आगे के ट्रीटमेंट हम करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड कैपिटल पे करना है, सैलरी देनी है पार्टनर्स को, देने के बाद उसको पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। तो ये ए का लोन अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एज लोन को क्रेडिट किया गया था बैंक की वजह से, देखो यहाँ पर बैंक की वजह से ए का लोन क्या है? क्रेडिट है, तुमने क्रेडिट कर दिया। फिर हमने ए के लोन को फिर क्रेडिट किया जब इंटरेस्ट ड्यू किया, कितने से किया? 10,000 से, वो लिख दिया। तुमने कुल मिलाकर के ए को कितना रुपया देना है? 1,00,000 रुपये लोन वाले, उसका जो इंटरेस्ट हमने पे करना है वो 10,000 रुपये, कुल मिलाकर के हमने उसको देना है 1,10,000। तो ये बैलेंस हमने निकाल के छोड़ दिया उसका। अगर हम पे कर देते तो टू बैंक आ जाता है, इधर एज लोन टू बैंक, पेमेंट की एंट्री हो जाती, ठीक है। तो ये आपका लोन अकाउंट है बेटा कंप्लीट। अब हम इसके केस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ज़्यादा कि कब इंटरेस्ट देना है, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। तो जिसके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो उस नोट्स में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है नोट्स के अंदर, तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। और जिसके पास नोट्स नहीं है तो मैं बोलूँगा आपको कि आप वो नोट्स जल्दी से अपने कलेक्ट कर लो ताकि हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ, ठीक है। बुक्स भी हैं, बुक्स में से भी हैं आपके केसेस के। जिसके बाद नोट्स नहीं है वो बुक को अभी यूज़ करेंगे। चलिए तो अभी हम बढ़ाते हैं हमारे केसेस जो होंगे। तो क्या स्टेटमेंट है मैं रीड कर देता हूँ, जिसके पास नोट्स हैं वो भी चल जाएगा, नहीं है तब भी काम चल जाएगा।
देखिए, तो नोट्स में जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, अगर आपको दिखाई दे इलस्ट्रेशन नंबर 10, वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या रहेगा हमारा इसका, इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है बेटा। तो शॉर्ट में बात करेंगे, पार्टनर्स हैं ए बी सी, इलस्ट्रेशन नंबर है 10, नोट्स में से है, और पार्टनर्स हैं 3, ए बी सी। उनका रेशियो जो गिवन है आपको इक्वल है, 1:1:1। ये इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स 3 हैं तो प्रॉफिट लॉस कितनों में बांटा जाएगा, तीनों में बांटा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास कहता है ये ए एंड सी गिवन अ लोन, लोन दिया गया सिर्फ ए और सी के द्वारा। साथ में कहता है और लोन कब दिया गया, 1 अक्टूबर 2020 में दिया गया। अमाउंट कितनी दी गई, 1,00,000 रुपए दिया ए ने और 1,50,000 दिया सी ने लोन, ठीक। चलिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपने अलाउड करना है 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने अलाउड करना है वो 9% पर एनम से करना है बेटा। अकाउंट्स क्लोज करता है वो एवरी ईयर 31 मार्च को, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज की डेट है इनकी। तो आपने जर्नल एंट्री करके दिखानी है इस केस के अंदर। सिर्फ पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपने, पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है आपने और एंट्रीज भी करके दिखानी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी इंटरेस्ट के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए बेटा। ये हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में सीखा था। क्या क्या होना चाहिए, नंबर वन अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास, नंबर 2 रेट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3 टाइम। अमाउंट हमारे पास 1,00,000 और 1,50,000 रुपए है, रेट हमारे पास 9% है, टाइम हमको गिनना पड़ेगा और टाइम गिनना बड़ा इजी है। जब लोन लिया और जब अकाउंट क्लोज होंगे। लोन लिया गया 1 अक्टूबर 2020 को, यहां से लेकर के अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, यहां तक का टाइम हम गिनेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बन गए बेटा। तो यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास कितना आ गया, 6 मंथ। तो दोनों को हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे हम। तो सॉल्यूशन हम करते हैं यहां से, सॉल्यूशन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की हेडिंग बनाओ और लिखो एज लिख दो, क्योंकि ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने। तो ए ने लोन कितना दिया, 1,00,000 रुपीज, इंटू में रेट क्या है 9/100, टाइम क्या है 6/12, 6 मंथ का इंटरेस्ट हमने अलाउड करना। 2 0 से 2 0, 6 2 12 और 2 5 10, 500 इंटू में 9 करोगे आप 4,500, यानी कि 4,500 रुपये इंटरेस्ट बनेगा ए का। फिर हम लिखना है 20,
बी ने लोन दिया है 1,50,000 का और 9% रेट, टाइम दोनों का ही सेम है, टाइम दोनों का ही क्या है, सेम है। तो अब इसको कट करोगे, 2 से 20 कट करोगे, यहाँ 750 पे कट हो जाएगा, 750 इंटू में करोगे आप 9, तो ये आएगा 6750, ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा। अब दोनों की एंट्रीज की बात करें, जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखो, तो हम जर्नल बना लेते हैं इधर। जब इनसे लोन लिया गया था वो एंट्री करेंगे हम। तो लोन लिया गया था 2020 में और अक्टूबर 1 को, 1 अक्टूबर को जब लोन लिया गया था एंट्री बनाई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट और टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो ए से लोन लिया गया था 1 लाख रुपीज़ का, बी से लोन लिया गया था 1,50,000 रुपीज़ का और टोटल लोन लिया गया था 2,50,000 रुपीज़ का, 50,000। नरेशन लिखोगे लोन टेकन, लोन टेकन। इंटरेस्ट अलाउड करना है, इंटरेस्ट की एंट्री हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट यहां कर लिया। इंटरेस्ट आपने देना होगा एंड ऑफ द ईयर, और ईयर एंड करेगा 2021 में और मार्च 31 को। इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू एज लोन और टू बीज लोन, और वो है 45 और 6750 और टोटल बन जाएगा 11,250। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन, इंटरेस्ट ड्यू नरेशन लिख देना बेटा, इंटरेस्ट ड्यू। ओके, इसके बाद आपने इसी सेम डेट को 31 मार्च को इंटरेस्ट का लोन अकाउंट आपने क्लोज करना है बेटा। क्लोज करने के लिए आप इसको ट्रांसफर कर दोगे डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन को आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र करते हैं हम तो जिस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं वो अपनी साइड बदल लेता है, वो अपनी साइड बदल लेता है बेटा। ठीक है, तो देखिए आगे, तो यहाँ पर लिखोगे 11,250 अब हम इन दोनों का एक एक करके अकाउंट बनाएंगे, ए का लोन बनाएंगे और बी का लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी शॉर्टकट में मत करो। जब स्टार्टिंग करोगे तो आप उसकी पूरी डिटेल के साथ उसको टॉपिक को डिस्कस करो, अगर अच्छी नॉलेज लेना चाहते हो तो। नहीं तो आपकी बुक में एक एक दो एंट्रीज हैं, आप उससे काम चला सकते हो, काम ही चलाना है तो ऐसा कर सकते हो आप। तो यहाँ पर एज लोन लिखोगे आप, एज लोन, डेट कॉलम भी डाल दीजिएगा। चलो, तो ए के लोन को क्रेडिट किया गया है 2020 में अक्टूबर 1 को बाय बैंक की वजह से बेटा। लेजर अकाउंट आप लोगों को अच्छे से आते हैं बेटा, उसी को अप्लाई करना है आपने। जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर ए के लोन को आपने फिर क्रेडिट किया है 2021 के अंदर, 2020-21।
तो मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट लोन की वजह से ए के लोन को क्रेडिट किया गया, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन और ₹4500 टोटल आपने ए को लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बना करके देना है 1,04,500। दो लाइनें लगा दो जब आप अकाउंट क्लोज करते हो। 2020 मार्च 31 बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस CD 1,04,500, 1,04,500, ठीक है। और ऐसे ही लोन अकाउंट किसका बनाओगे, बी का लोन अकाउंट बनाओगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा इसमें, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है आपने। अपनी ओर से हम एक प्रॉफिट एज्यूम कर लेंगे ताकि इंटरेस्ट अलाउड किया जा सके। तो ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट हुआ है हमें नेट प्रॉफिट, उसको लिख दो बाय में, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि जो अकाउंट हम खोलते हैं उसके अंदर उसका नाम कभी मेंशन नहीं करते। सो प्रॉफिट वैसे हम मान लेते हैं हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख में से आपने इंटरेस्ट अलाउड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को आपने देखो डेबिट किया हुआ है, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। तो आप अलग अलग शो कर देना कि ए को आपने इंटरेस्ट कितना दिया 4500, बी को आपने कितना दिया इंटरेस्ट 6750, टोटल आपने इंटरेस्ट कितना दिया 11,250, और बाकी का जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कहाँ कर दोगे, यस बोलो बेटा, जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट बचेगा कितना, 88,750 हमारा प्रॉफिट बचेगा। 88, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसफर टू क्या कर दोगे, एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन की डिटेल वही रहेंगे जो आपने ऑलरेडी रीड करी हुई है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया। तो इसका एक और केस है हमारा जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है आज के दिन ही, ताकि हमारा टॉपिक क्लोज हो जाए। और ये है कि लॉस होने पर भी क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपकी नॉलेज क्या कहती है बेटा, क्या लॉस होने पर इंटरेस्ट देना चाहिए। तो वो जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसमें एक्सपेंस को माना गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो आपको हर हालत में देना पड़ता है, चाहे उसके बाद फर्म प्रॉफिट में हो चाहे उसके बाद लॉस में हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लॉस या प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है, चाहे जैसे कि इसमें बी ने कोई लोन नहीं दिया, अगर हमारा यहाँ पर कोई प्रॉफिट ना हो और तब भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। फिर ये लॉस जो होगा वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, ए बी सी। ये मत कहना कि सी को तो बी को तो इंटरेस्ट मिला ही नहीं जी, लॉस क्यों लेगा। बी पार्टनर है फर्म के अंदर और पार्टनर है तो लॉस इसको उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लोन नहीं दिया तो इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन फर्म का लॉस सबका लॉस, सभी पार्टनर्स का लॉस। तो उसने लोन दिया है नहीं दिया कोई मैटर नहीं करता बेटा, तो लॉस सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आ गया बेटा समझ में। चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम, और तो हमारा ये इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, देखिए तो नोट्स में जो इलस्ट्रेशन नंबर होगा 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 नोट्स के अंदर से हम करेंगे। तो कहता है ये
क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, इलस्ट्रेशन आपकी बुक में भी है, तो मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, पॉज करके आप इसको रीड कर लेना बेटा। ओके, तो देखिए एक्स एंड वाई पार्टनर्स है विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 1:2 प्रॉफिट का। उनके जो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल 4 लाख और 6 लाख, 4 लाख 6 लाख। उसके बाद दोनों ने लोन दिया है फर्म को, तो लोन गिवन, लोन गारंटीड बाय एक्स एंड वाई, लोन गिवन बाय एक्स और वाई वो है 1 अक्टूबर को, ग्रांटेड बाय 2014 डेट है। तो लोन ग्रांट किया है इन्होंने, 1 लाख रुपए दिया है एक्स ने और 60,000 दिया है वाई ने। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ केस है हमारे पास, और केस क्या है, तो उसमें आपको केसेस गिवन है। केस नंबर 1 वो कहता है इफ फर्म अर्न प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो पहले केस में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹12,000, 12,000 रुपये। केस सेकंड है इसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन ₹3,000। ये क्वेश्चन बुक में भी है आपकी, सॉल्यूशन होगा, इलस्ट्रेशन होगा। और केस नंबर 3 इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट ₹7,500। जिन्होंने टॉपिक समझ लिया उनको ये क्वेश्चन लिखते ही समझ में आ गया होगा। देखो इंटरेस्ट हर हालत में पे करना जरूरी होता है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। क्यों? तो इंटरेस्ट आपको हर हालत में पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट चाहे आपको लॉस। और कौन सा अकाउंट बना करके दोगे? P&L अकाउंट बना करके दोगे। तो देखिए पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टॉपिक सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का ही है, ये कैपिटल का वैसे ही दिया हुआ है आपको, गिवन है। तो देखिए आप सॉल्यूशन करते हैं हम यहां से स्टार्ट। ऊपर नोट बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट हमारे पास है। क्या चाहिए हमको? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या एज्यूम करेंगे हम? जी हाँ, कितने परसेंट? 6%। सॉरी, तो 6%। और टाइम हमें पता लग जाएगा अक्टूबर से 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो गए फिर से। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आपने देना है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स। तो 1 लाख रुपीज रेट नहीं थी, हमने 6% एज्यूम कर लिया।
इनटू में टाइम कितना है, अक्टूबर से मार्च तक का 6 मंथ ही बनता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे, ये 6 2 जा और ये 3 और 1000 इंटू में 3000 तो मिलेगा x को। फिर y को देना है आपने इंटरेस्ट, तो y का इंटरेस्ट जो लोन है वो 60,000 है बेटा। 60 इंटू में 6 बाय में 100 एजम्पशन हमारी है ये, और टाइम हमें गिवन है 6/12। तो 2 से 2 जीरो कट करोगे, ये 2 ये 3 6 3 जा 18। तो टोटल इंटरेस्ट हमने देना है 4800। पहला केस हमारे पास है प्रॉफिट, तो वहां से सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, तो सबसे पहले आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹12,000। इंटरेस्ट अलाउड कर दीजिएगा 2। इंटरेस्ट ऑन लोन x और y 3000, 1800, टोटल 4800। रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, तो 12,000 में से 4800 माइनस कर दीजिएगा आप, तो प्रॉफिट बचा हमारे पास 7200। तो यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में डाल दो ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 7200। साइड ए कर दीजिएगा इक्वल। फिर आपको बनाना पड़ेगा, वो कहेगा नहीं, आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन की कोई और चीज़ है, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट, पार्टनर्स को कमीशन, इसमें से वो देके बाकी प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट आप क्रेडिट में लेके आ जाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट है ये हमारा, एनपी है 7200। क्वेश्चन में पार्टनर्स को कुछ देना ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेटा। तो यहां लिख दो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और फिक्स मेथड से अकाउंट मेंटेन करना है तो करंट अकाउंट। तो यहां पर x और y 7200 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 72 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 तो होगा x का, यानी कि 2400, और y का कितना होगा 72 इंटू में 2/3 यानी कि 4800। तो इसको 24, इसको 4800 का प्रॉफिट मिल जाएगा। 72 यहाँ लिख दोगे, साइड हो जाएंगी इक्वल। तो ये है आपका केस नंबर 1। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए केस नंबर 2 करते हैं हम। फंडामेंटल्स पे काम करो। क्वेश्चन कैसा भी आपको दे सकता है, अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप इजीली पिक कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को। तो फोकस कहाँ करना है,
रूल्स को आपने लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है, और वो प्रैक्टिस से भी हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमको सिर्फ 3000 रुपीज दिया हुआ है। बनाइए P&L अकाउंट। तो ये बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में फिर से लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। सिर्फ 3000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, हमें इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा, फुल इंटरेस्ट अलाउड कर दो। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई 3000 रुपीज और 1800 रुपीज 4800। इनकम से ज्यादा एक्सपेंस तो लॉस, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस तो लॉस। लॉस किसका? दोनों पार्टनर्स का। 2 है तो 3 है तो तीनों पार्टनर्स का। फिलहाल 2 है, एक्स और वाई। तो लॉस कितने रुपए का हुआ वो निकाल लीजिएगा पहले आप। 3000 माइनस के 4800, 1800 रुपीज का लॉस हो गया नेट। दोनों में डिवाइड कर देंगे 1800। ये साइड ज्यादा है, लॉस वहां ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड के अंदर, इक्वल करने के लिए साइड को। बाय लॉस ट्रांसफर एक्स और वाई। 1800 को x का हिस्सा 18 में कितना बनेगा? 600, और इसका डबल हो जाएगा 1200। तो 600 रुपये इसके हिस्से में आ जाएगा लॉस, और 1200 रुपये इसके हिस्से में आ जाएगा। 1800 यहाँ साइड इक्वल। आपके अकाउंट्स की साइडें दोनों इक्वल होनी चाहिए जब आप अकाउंट को क्लोज करो, ठीक है? +1 में पढ़ा हुआ है आपने। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद जो लास्ट केस है वो देखिए। लॉस है हमारा, इसी में चेंज करके करेंगे हम। लॉस है, लॉस प्रॉफिट के बजाय हमारे पास क्या है? चलो यहां करवा देता हूं आपको। लॉस है, क्या लॉस में इंटरेस्ट देना है? पहले इंश्योर करो देना है नहीं देना। सर देना है। क्यों? क्योंकि देना ही पड़ता है इंटरेस्ट। ये तो बिल्कुल सही है। तो आपको केस नंबर 3 में भी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लोन का इंटरेस्ट आपको हर हालत में पे करना ही पड़ेगा। कर दो। या एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बना? क्योंकि लॉस है, लॉस में कभी एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, एक केस को छोड़ के। वो केस मैंने आपको बता रखा है। जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो अकाउंट बनाना है अपने, लॉस में भी एप्रोप्रिएशन नहीं तो नहीं बनाना। तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। लॉस को डेबिट में लिखा जाता है हमेशा। 2 लॉस फॉर द ईयर, 2 लॉस फॉर द ईयर। अमाउंट 7500, 7500 रुपए। एक और एक्सपेंस करना मैंडेटरी है आपके लिए, यू हैव टू पे इन एवरी सिचुएशन। तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन भी अलाउड कर दो एक्स और वाई को। तो 3000 इसको देना है आपने और 1800 इसको देना है आपने। टोटल हो गया 4800, और लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12300 रुपये का। 12300 का लॉस हो गया। साइड इक्वल करनी जरूरी है। तो लॉस ही लॉस है, लॉस पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम लॉस ट्रांसफर कर देते हैं, बाय लिख दो। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट।
फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, एक्स और वाई। तो एक्स वाई में आप इसको इनका जब पार्ट निकालोगे तो देखिए एक्स का शेयर है 1/3 यानी कि 4100, और y का शेयर होगा इसका डबल 2/3 यानी कि 8200। तो यहाँ 41 इसको दे दो और 82 इसको दे दो, टोटल हो जाएगा 12,300, साइड हो जाएंगी इक्वल। ये है आपका क्वेश्चन। तो आप सभी अपनी बुक में से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व आउट करोगे बेटा। कुछ क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आपने वो भी सॉल्व करने हैं, और आपकी बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।